स्वागत है आपका भौतिक शास्त्र के इस अध्याय में। आज हम प्रकाश के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले सूर्य एक हाइड्रोजन का गोला होता है, जहां हाइड्रोजन हर एक क्षण हीलियम में कन्वर्ट होते रहता है और इस प्रक्रिया के दौरान प्रकाश की किरणें उत्सर्जित होती हैं और ये प्रकाश की किरणें 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड की वेग से पृथ्वी तक पहुंचती हैं, वो भी सीधी रेखा में। सामान्यतः प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं, लेकिन जब हम डिफ्रैक्शन फिनोमेना को देखते हैं तो उस समय ये सीधी रेखा में गमन नहीं करती। और वैक्यूम में इसका स्पीड 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड है, लेकिन जल और ग्लास और अदर ऑब्जेक्ट में इसका स्पीड वेरी करते रहता है। और लाइट हम सामान्यतः उस रेडिएशन रेंज को कहते हैं जो हमारे दृष्टि संवेदना को जागृत करती है। जिस रेडिएशन को हम देख सकते हैं उसी को हम प्रकाश कहते हैं। जैसे सन अनेक प्रकार के रेडिएशन को इमिट करता है। इसमें अल्ट्रावायलेट है, इंफ्रारेड भी है, बहुत तरह के रेडिएशन होते हैं, लेकिन हम केवल विजिबल लाइट को ही देख पाते हैं, इसी को हम लाइट कहते हैं। और लाइट के बारे में अनेक वैज्ञानिकों ने अनेक प्रकार की बातें कहीं। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि लाइट वेव है, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि नहीं, लाइट कणों का समूह है जिसे हम फोटोन कहते हैं। और कुछ एक्सपेरिमेंट्स ने यह साबित कर दिया कि प्रकाश द्वि प्रकृति का होता है। प्रकाश डुअल नेचर शो करता है, पार्टिकल और वेव दोनों नेचर को प्रदर्शित करता है। और जिस प्रकार ध्वनि तरंगे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता लेती है, उसी प्रकार मैकेलसन मोर्ले ने यह माना कि प्रकाश की किरणें भी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के लिए एक ईथर माध्यम की सहायता लेती है। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन के अनुसार, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार, ये मानना गलत हो गया, क्योंकि प्रकाश इस प्रकार की वेव है जो बिना माध्यम के भी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक गमन कर सकती है। अगर ऐसा नहीं होता तो अंतरिक्ष से प्रकाश को पृथ्वी तक आना असंभव होता, क्योंकि अंतरिक्ष में कण की अनुपस्थिति है। और आइंस्टाइन के स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार उन्होंने 2 पोस्टुलेट दिए। पहला पोस्टुलेट ये कहता है कि ऑल द लॉज ऑफ फिजिक्स इन ऑल इनर्शियल फ्रेम आर सेम। इसका मतलब ये हुआ, कोई एक्सपेरिमेंट आप यहाँ पे एक फ्रेम में कर रहे हैं अपने घर में जो स्थिर है, यहाँ पे आपने एक बॉल को गिराया और आपके अंगूठे पे जाके टच किया, तो सेम इसी प्रयोग को आप किसी एक समान गति से गतिमान बस या कार में बैठे हैं, उसमें भी आप इस गेंद को गिराएंगे तो आपके अंगूठे को ही टच करेगा। और दूसरा पोस्टुलेट ये कहता है कि स्पीड ऑफ लाइट इज़ द हाईएस्ट स्पीड इन द नेचर। मतलब प्रकाश की वेग प्रकृति में सबसे तेज चलने वाली वेग है, और इस वेग को ना तो कोई कण ना ही कोई वेव
कोई भी पार नहीं कर सकता। इससे अधिक वेव पॉसिबल कभी नहीं है, केवल प्रकाश के पास होता है। इसलिए जैसा हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स में करते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए अगर कोई कार ए है, va वेग से गतिमान है, और कोई दूसरा कार vb वेग से गतिमान है, तो इनका हम आपेक्षिक वेग निकालने के लिए इनके वेगों को जोड़ या घटा देते हैं। va प्लस vb और va माइनस vb इस प्रकार से करते हैं। लेकिन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार अगर एक गतिमान कण प्रकाश का हो और कोई दूसरा गतिमान कण हो, तो इसके लिए हम ये नियम रिलेटिव वेलोसिटी का नियम नहीं लगा सकते। हम इस प्रकार कभी नहीं कर सकते ca माइनस v और c प्लस v। ऐसा करना हमेशा गलत होगा, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट किसी भी फ्रेम पर निर्भर नहीं करता, चाहे वह जड़त्वीय निर्देश तंत्र हो या अजड़त्वीय, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये किसी भी फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता। तो धन्यवाद, यही था हमारा आज का वीडियो।